बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के मतलब पूछ रहे थे। ये वीडियो उनके लिए है जिनको प्रैक्टिकल के मतलब नहीं पता। काइंडली नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोच लें कि ज़रूरी नहीं कि जो कुछ आपको पता है वो दूसरों को भी पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि एक पार्ट 1 यानी कि 3rd ईयर और पार्ट 2 4th ईयर। 3rd ईयर में भी 30 मार्क्स होते हैं और इसके अंदर 2 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक होता है वर्ड एंड एक्सेल टास्क होते हैं उसमें। दूसरा जो टॉपिक होता है उसमें विजुअल बेसिक के टास्क होते हैं और ये दोनों 15-15 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा जो 4th ईयर के प्रैक्टिकल होते हैं उसके अंदर भी 2 टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक विंडो कमांड्स के मतलब होता है और विंडो के मतलब होता है। दूसरा टॉपिक जो होता है वो DBMS टास्क के मतलब होता है। ये दोनों भी 15-15 मार्क्स के होते हैं। प्रैक्टिकल के मतलब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे हम मैट्रिक और इंटर में प्रैक्टिकल देते हैं। प्रैक्टिकल कम और प्रैक्टिकल से मजाक ज़्यादा होता है, यानी कि वैसे ही है जिस तरह मैट्रिक में और इंटर में प्रैक्टिकल करवा दिए जाते हैं, सेम इसी तरह बीएससी कंप्यूटर साइंस के भी प्रैक्टिकल करवा दी जाती हैं। इसके मतलब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जस्ट सिर्फ अपने सिलेबस पे कमांड होनी चाहिए और इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत शॉर्टकट कीज याद ज़रूर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर भी 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज वो है जिसमें हम रिटन टेस्ट देते हैं, यानी कि पेपर लिख के देते हैं। दूसरा वो वाइवा जिसके अंदर हमसे क्वेश्चन करिए जाते हैं। एग्जामिनर जिसके अंदर क्वेश्चन करते हैं वो वाला पार्ट जो होता है, यानी कि वो वाली स्टेज के अंदर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ उनके आंसर देने होंगे। तो जो बच्चा उधर सही आंसर दे गया उसके मार्क्स ज़्यादा लग जाएंगे और जो रिटर्न पेपर होगा उसके मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको करवा दी जाएगा या आपको हेल्प कर दी जाएगी कि आप उनके आंसर कर सकें। लेकिन फिर भी इंटरनेट पे 2-3 वीडियो मैंने देखी थी जो अवेलेबल हैं, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करके बताया है और 7+ प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उस चैनल का नाम है टेक्निकल बंदे और ये उनके 3 लिंक्स मैंने जो देखे हैं वो हैं। ये लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इनको क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही उन्होंने मेहनत करके अच्छी उन्होंने वीडियो बनाई है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। जिनके माइंड में ये है कि वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल की तैयारी करके जाएं और उनको तबार नहीं है या उनको यकीन नहीं है कि वहाँ हमारे प्रैक्टिकल करवा दी जाएंगे या नहीं करवा दी जाएंगे, तो उनसे गुजारिश है कि इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इनके अंदर उन्होंने मेहनत के साथ हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी ये वीडियो देखी हैं तो बहुत ही ये हेल्पफुल हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि वहाँ हमको क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाते थे और जो वाइवा होता है उसके अंदर अपने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो ये इतनी सी बात है, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके प्रैक्टिकल के मतलब जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो चुकी होगी। इन वीडियो को देखिएगा और नीचे कमेंट्स दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वर्ल्ड एंड एक्सेल के मतलब आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यही आ सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कोई आपने एप्लीकेशन टाइप करनी है या कोई लेटर टाइप करना है या उसके फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट स्टाइल या अंडरलाइन बोल्ड, ये चीज़ें आ सकती हैं जो कि नॉर्मली ऑफिस में होता है। इसके अलावा जो एक्सेल के अंदर है वो आपको पता है कि उसके अंदर मैथ होता है, आपने शीट बनानी होती है और सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम के फार्मूले को लगा के आपने अपना आंसर ढूंढना होता है। तो इस तरह के टास्क होते हैं, आप इनको इंटरनेट पे दे सकते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा विजुअल बेसिक में छोटा मोटा प्रोग्राम आ सकता है जिसके अंदर किसी 3 नंबर लेने हो यूज़र से और उनका सम करना हो या एवरेज मिनिमम करना हो, इस तरह। तो ये भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर आपको विजुअल बेसिक सारी आती है। इसके अलावा विंडो कमांड में क्या हो सकता है कि आपने को कहा जाएगा कि क्रिएट फोल्डर करें या फोल्डर का नाम चेंज करें या न्यू फाइल सेव करें या फोल्डर एक जगह से दूसरी जगह। छोटी मोटी कमांड जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में करते हैं, बस उनको आपने लिखना होता है अपने वर्डिंग में, यानी कि इंग्लिश में आपने जो भी किया है उनको बयान करना होता है। DBMS में क्या होता है कि इसमें भी डेटाबेस है और डेटाबेस के मतलब जितनी भी क्यूरी होती हैं उनको अगर आपने अच्छी तरह किया है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। इतना मुश्किल नहीं होता। DBMS भी फ़ॉरेन की, प्राइमरी की और इस तरह के छोटे मोटे टास्क होते हैं, तो इनको आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, यानी कि जो भी आप कोई काम करते हैं आप उनको इंग्लिश में लिख सकें, तो यही बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।